फिर बारात निकली तो वो बहन थी, जो बहन का थोड़ा दिमाग ऐसी थी, सीधी सादी थी बेचारी। तो बहन ने कही कि मैं भी चलूंगी बारात में। तो पहले जमाने में लड़कियों को नहीं ले जाते थे बारात में, तो सब लोग आदमी जाते थे। तो बोले कि नहीं, क्या को ले जाएंगे तेरे को, कोई नहीं जाती लड़कियां। कहीं नहीं, मैं तो जाऊंगी। उसको ये मालूम था, मतलब वो ऐसी थी, पता चल जाता था उसको कि क्या होने वाला है, उसको ऐसे पता चल जाता। तो सबने मना कर दी कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। तो बारात में गई, तो बारात में जैसी गई तो उसको ये पता था कि पोर पे मेरा भाई जब तोरण मारेगा ना, तो पोर आके गिरेगी उस पे। हाँ, तो उसने पोर पे एपन चढ़ा दिया कि मैं ना तुम पे एपन चढ़ाती, मेरे भाई की रक्षा करनी। ऐसे तुम लोग भी आजा हो रही है। सुनो देर तोरण मार दिया उसने। नहीं, एक और में रह गई पोर में ना, पोर से रक्षा हुई, वो भी तो नहीं मारी। फिर ले गए थे बारात में, भैया शादी हो गई, सब बढ़िया शादी हो गई। अब घर आ गई बहू, घर बहू आई तो सबने कही ठीक है, सीधी शादी से ये कम आने जाने ले चलिए। सबने बात मानी। अब घर आके, अब बहू आई घर पे तो कही तो आकाशवाणी हुई कि तेरे भाई को जब उसकी फर्स्ट नाइट होगी तो सांप आके डस देगा। उसने कहा अरे मैं थोड़ी ऐसा हूँ। तो क्या कहे कि मैं लेटूंगी इस कमरे में, पहले जब मैं जाऊंगी। सब कह रहे पागल है क्या, इसमें बारात की बात तो कहीं मान ली, अब थोड़ी मानेंगे। सब डांटे लगे। तो कह रहे कुछ भी करो, मेरे को करना है तो करना है, कुछ भी करो, गाली दो, कुछ भी दो। तो वो है ना, भाई भौजाई के कमरे में जाने से पहले खुद चली गई उस कमरे में। उस कमरे में जाके देखा तो इतना बड़ा नाग बैठा, जोड़े का इंतजार कर रहा था, जोड़े को टच नहीं की। तो उसने फट से एक दूसरी उठाई और उसके फन दे मारी और नाग को खत्म कर दिया। जैसे उनकी बहन है, सबकी बहन तो मैं खत्म कर इसने फोटो सही उसमें लाओ फोटो भाई वाली हुई एक और एक सामने सुनाती है मौसी सुनाई जी कहानी वाली सबको ले ले, सबके पास है फिर भाई की शादी बढ़िया हुई, बढ़िया आराम से उनका जीवन कटा। तो एक दिन नाग सुन लो बहने, तुम दोनों बहने सुन लो, भाई आराम से रहा, भाई का जीवन आराम से कटा। और उसने नाग को मार दिया और उस कमरे में फिर अपने भाई भौजाई को प्रवेश कराया उस कमरे में, फिर आराम से उनका जीवन कटा। जैसे उनकी बहन है, सबकी बहन। इसको डाल दे, नहीं अभी नहीं। ओनिक मुंडी नीचे कर लो, तुम्हारी हाइट वैसे बहुत ज्यादा है, गर्दन कट रही है तुम्हारी नीचे कर। चलो ए मैं नेक्स्ट सुनो, अब सामने सुनाएगी। अगली कथा सुना दो, अब आगे बाद में दे देना ये। कौन बोला? लेटरिन वाली सुनाओ। लेटरिन के सामने बैठे भी हैं, लेटरिन वाली गणेश जी वाली सुनाओ ना। गणेश जी लेटरिन करने जाते थे, छमछम करके आ जाते थे। एक सास बहू थी। अच्छा, सास बहुत पूजा करती थी, अच्छा गणेश जी की पूजा करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी सास। तो एक बार सास हो गया मायके जाना था, और सास ने बहू से कही कि मैं जाऊंगी मायके जाऊंगी, तो मेरे गणेश जी की पूजा कर देगी। तो बहू बोली कि अब कर दूंगी, बस जैसे बनेगी, मेरे को इतना टाइम तो है नहीं कि समाई करे, तुम तो दिन भर खुले रहते हो, पूजा पाठ करो, मेरे को इतना टाइम थोड़ी है, मेरे को जितना टाइम मिले उतना कर दूंगी। तो बोले ठीक है। अब सास अपने चली गई मायके, तो बहू ने गई, बहू को बेचारी के दिन भर सुबह से उठ के वही काम, जैसे अपने बच्चों को नहलाती, गणेश जी को बुलाती, आओ गणेश नहा लो। तो गणेश जी मंदिर में से निकल के आते, बैठ जाते, पढ़ने बना लेते, वो अपने बच्चों को नहलाए थे। फिर खाना वाना बनाती, तो जैसे खाना बनता तो अपने गणेश जी को बुलाती, आओ गणेश खाना खा लो। तो जो आ जाते निकल के गणेश जी, खाना खा जाते थे, चले जाते मंदिर में वापस। फिर बच्चों को बुलाते, ऐसे दिन भर चलता था, खाने के टाइम में बुला लेते, नहला देते, खिला देते। और दिन बाद फिर उसकी सास आई था, सास ने पूछा आती, कहा तूने मेरे गणेश की पूजा करी कि नहीं करी? तो बोले हाँ माता जी। बोले कैसे करी? बोले पूजा क्या? बोले मैं जैसे बच्चों को नहलाती थी, गणेश जी को नहलाती थी।
और जैसे बच्चों के लिए खाना बनाते थे खिलाते थे गणेश जी को खिला देते थे। सास बोली हाँ तू बड़ी वो है, तेरे तेरे कहने पे गणेश जी आ जाएंगे और खा जाएंगे। मेरी पूरी जिंदगी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, अभी तक तो मैंने गणेश जी देखे नहीं, और तेरे को तूने बुलाया आ गए। नहीं माता जी आपको यकीन नहीं होता, देख लेना कल, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो बोले अच्छा ठीक है। तो सास छुप गई, बोले देखते कैसे करती है पूजा को। तो बहू का तो वही रूटीन, लेकिन जैसे लाने के लिए बच्चों को बैठी आओ गणेश नहा लो, तो गणेश जी भी आगे लाना ही पड़ेगा। आ गए पकड़े ऐसे पकड़े फिर अपने मंदिर में बैठे थे, फिर खाना बनाया हमने बहू ने, आओ गणेश इधर आए, कौन इधर आओ गणेश खाना खा लो, खाना खाना भी खा के बैठे गणेश जी खाना खाते तब बहू ने सास ने बहू तू तो आगे बड़ी ठंड है, बोले तेरे को गणेश जी मिलेगा, मेरे को अभी तक नहीं मिला गणेश जी। जैसे वो सास बहू सब भैया बोला सास बहू की जय।